Go. नमस्कार, मैं प्रियांजलि। स्वागत है आपका द टाइम्स ऑफ हिंद में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसकी तैयारियां अभी से जोरों पर हैं। वैसे तो चुनाव 2022 में होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण सियासत काफी गर्म हो गई है। सत्ता दल से लेकर विपक्ष सभी अब ब्राह्मणों की हिमायती बने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों में सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर वह 2022 का चुनाव जीत जाते हैं तो परशुराम की मूर्ति कई बड़े शहरों में लगाएंगे। इस बात के जवाब में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ब्राह्मणों को रिझाते हुए ये बयान दिया है कि अगर उनकी पार्टी 2022 का चुनाव जीत जाती है तो सपा पार्टी से कहीं ज्यादा ऊंची मूर्ति कई बड़े शहरों में लगाएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति एक बार फिर जातिगत वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। दुबे एनकाउंटर ने इस आग में घी डालने का काम किया। ब्राह्मणों की नाराजगी को विपक्षी दल भी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यूपी में सभी मुख्य विपक्षी दल एकमुश्त होकर योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना साध रहे हैं। वहीं अब ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक परशुराम के जरिए एसपी से लेकर बीएसपी यूपी में अपनी सियासी वैतरणी पर पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूपी के इतिहास पर नजर डालें तो यहां अब तक बने 19 मुख्यमंत्रियों में से सर्वाधिक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति से ही थे और ये सभी कांग्रेस के थे। अगर इन मुख्यमंत्रियों के कुल कार्यकाल पर नजर डालें तो 23 साल तक प्रदेश की कमान ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के हाथ में ही रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वक्त ब्राह्मणों का दबदबा इस कदर कायम था कि प्रदेश में कोई भी सरकार उनके ही जोर से बनती बिगड़ती थी। नेतृत्व भी उन्हीं के हाथ में था और नौकरशाही के शीर्ष पर भी वही हुआ करते थे। यूपी की राजनीति में लगभग 40 वर्षों तक ब्राह्मणों का दबदबा कायम रहा, लेकिन मंडल की राजनीति ने प्रदेश की राजनीति से ब्राह्मणों का वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर डाला। नतीजा यह हुआ कि सपा और बसपा के अलावा सारे विकल्प खत्म होते चले गए। एक वक्त हुआ करता था कि कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों की बहुलता की वजह से ब्राह्मणवादी पार्टी कहा जाता था, लेकिन उसने भी ब्राह्मणों से मुंह मोड़ लिया। नहीं भूला जाना चाहिए कि प्रदेश में 62 जिलों में 8% से ज्यादा और इनमें 31 जिलों में 12% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने में सपा सबसे पीछे। उत्तर प्रदेश को पहला दलित मुख्यमंत्री देने वाली बसपा 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही दलित ब्राह्मण गठजोड़ पर पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, जिनके नाम पर ही यूपी के ब्राह्मण मतों को बसपा के पक्ष में ध्रुवीकरण होता आया है। हालांकि पिछले कुछ समय से सतीश चंद्र मिश्र की राजनीतिक तौर पर सक्रियता कम हुई है, लेकिन इस वजह से बसपा का ब्राह्मणों में प्रभाव कम हुआ हो ऐसा भी नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कलराज मिश्र और मुरली मनोहर जोशी जैसे ब्राह्मण चेहरे हैं। हालांकि कलराज मिश्र को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में ब्राह्मण समाज में ना तो जोशी और ना ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सर्वमान्यता रही है। कांग्रेस के पास रीता बहुगुणा जोशी और प्रमोद तिवारी पहले से ही हैं, लेकिन इनकी सक्रियता भी कम हुई है और अब लोकप्रियता के पैमाने पर भी यह अब कुछ अनसुने नामों में भी आ गए हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार को भी ब्राह्मणों का प्रतीक माना जाता है। अकेले समाजवादी पार्टी ही है जिसकी ब्राह्मण मतदाताओं में गहरी पैठ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। धन्यवाद।